गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको इंटीग्रल्स के ऊपर वीडियो भेज रहा हूं। अब आपको मैं और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स कराता हूं। सभी लोग कॉपी पेन से निकालिए, ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं उसको, कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है जो प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जाएगा। इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। ये इतना इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। एक तो बोर्ड एग्जाम के लिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की कि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, और बहुत बड़े क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो लिखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट i इज इक्वल टू, इसको आप i के इक्वल पुट कर लीजिए। i इज इक्वल टू, एक तरीके से हमें i की वैल्यू चाहिए, ठीक। प्रॉपर्टी लगाते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π/2। जब आप यहां प्रॉपर्टी लगाओगे 0 to a वाली, तो a माइनस एक्स रखेंगे, तो यहां पर log sin π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और dx हो गया। ये 2 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई ना। x की जगह पर क्या किया, a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स log sin x प्लस log cos x log cos x, और ये dx हो गया, ये dx हो गया। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log n प्लस log n log mn log sin x cos x और dx हो गया। log sin x cos x dx आ गया। अब देखिए यहीं पर इंटरेस्टिंग केस इसमें शुरू होता है। वो क्या इंटरेस्टिंग केस शुरू होता है, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log, मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin x cos x अपॉन 2, और ये dx हो गया। इट इज dx। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 log m अपॉन n माइनस log 2 हो गया, माइनस log 2 हो गया, और ये dx हो गया। अब देखिए यहां से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x और dx, ये अलग इंटीग्रल है, इसको अलग इंटीग्रल बना लिया। log 2 माइनस log 2 कॉमन आ गया,
इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 और dx हो गया। अब देखिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप 2x इज इक्वल टू t पुट कर लीजिए। देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू, ये 1/2 हो गया, इंटीग्रल लॉग साइन t बन गया और dt हो गया। ठीक, तो लिमिट भी तो t के अकॉर्डिंग होगी। जिस समय x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखूंगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2, ये लिखा गया। अब देखिए यहां से 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू, इस इंटीग्रल पर यहां पर जरा ध्यान दीजिए, वो 2a वाली प्रॉपर्टी 0 to 2a, तो 2 टाइम्स कर दिया और 0 to a कर देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इस लिमिट को हाफ कर दिया तो यहां 2 टाइम्स हुआ, लॉग साइन t और dt माइनस पाई बाई 2 log 2, ये लिखा। ये 2 कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू, देखिए 0 to पाई बाई 2 log साइन t dt log साइन x dx, सेम इंटीग्रल, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है, लिमिट भी वही है, तो इसको फिर से आप i लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2, i को इधर ले गए तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस इंटीग्रल को आप एज ए फॉर्मूला याद रखोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जाता है। इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो 2 प्रॉपर्टी क्या है लिखिए, दीज 2 प्रॉपर्टीज आर यूज्ड 0 to a, एक प्रॉपर्टी तो ये है 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx, और एक प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx। हम ये प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब f2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी 100% यूज होगी। इन 2 प्रॉपर्टीज का ही काम है इस क्वेश्चन में। दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए और क्वेश्चंस में भी लगाना आना चाहिए। इसी के साथ में आप और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नोट करिए जो कि एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। लिखिए, इंटीग्रल 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square dx। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकती है।
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1। सबसे पहले मैंने इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स लिखा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से लिखा मैंने tan इनवर्स में, राइट। फिर अगला काम क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू वन प्लस करिए x कॉमन और x माइनस 1 इसको ऐसा लिखिए, ये लिखा। ऊपर मैंने x लिखा और माइनस x माइनस 1 किया, तो देखिए देयर इज नो चेंज।
आई इज इक्वल टू, देखिए जब ऐड करेंगे पाई बाहर आ जाएगा और x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 0 to पाई dx अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा 2 पाई। ठीक, अब देखिए मैं इसमें वही प्रॉपर्टी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दी। देखिए 2i इज इक्वल टू, ये 2 पाई हो गया 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रल बन गया हमारे पास। ऐसा करने से ये 2 भी कैंसिल हो गया। इन दो प्रॉपर्टी को जब हमने अप्लाई किया यहां पर, बोलिए i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब यहां पर जो ये इंटीग्रल बना i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां a स्क्वायर हो जाएगा, यहां b स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब और भी बढ़िया बात है इसके अंदर, b tan x को ही t पुट कर दीजिए, एक गलती से बचेंगे आप यहां पर। b tan x को t पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन b, dt अपॉन b। i इज इक्वल टू पाई बाई b इंटीग्रल, ये dt हो गया और ये a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो गया। अब वेरिएबल यहां t हो गया तो लिमिट भी तो t की होनी चाहिए। बोलिए x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो t की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। अब देखिए i इज इक्वल टू पाई अपॉन b, ये लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्म बन गई 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, 0 to इंफिनिटी t इज i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। tan इनवर्स 0 क्या हो गया, 0, तो पाई बाई 2, तो ये पाई स्क्वायर हो गया अपॉन 2ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है।
इसी तरह से अगले वीडियो में और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए क्वेश्चंस का। थैंक यू।